अस्सलामुअलैकुम। मैं वकार अली। आज हम फिफ्थ लेक्चर के ऊपर बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है टाइप ऑफ फंक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट टाइप में जो आता है वो है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये फंक्शन तो अभी तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली उनको देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फर्दर इनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस फर्स्ट टाइप में हमारे पास आता है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर पाएँ। मसलन फंक्शन के या इक्वेशन के एक तरफ हम क्या लिख पाएँ, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरी तरफ इस तरह हम लिख पाएँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब यह है कि जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख सकें तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी इस बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो काइंडली फर्स्ट लेक्चर देखिएगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अगर मैं ये लिखता हूँ y इज इक्वल टू 1/x+3 y+5, इस तरह कुछ लिख देता हूँ। तो अभी ये देखो कि ये भी y है और ये भी y आ गया और ये मिक्सचर हो गया। बट हमने ये देखना है क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये देखो ये y है, ये -3y है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस था इधर माइनस हो गया। 1/x एज इट इज आ गया, 5 आ गया। तो अभी इधर देखो -2y हो गया और 1/x हो गया प्लस 5 हो गया। तो आप लोग इधर से आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम y को लिखेंगे तो y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया लेफ्ट राइट हैंड साइड का। ये देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ x है और लेफ्ट हैंड साइड में y है। तो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें जो हम एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में करते हैं, इसको फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। फर्दर हम एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ सके। चलें हम एक्सप्लिसिट समझने से पहले इम्प्लिसिट की कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ एक्स स्केयर वाई प्लस ए वाई इज इक्वल टू A3। हमने ये देखना है कि यह क्या ये फंक्शन इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बनता है। एक्सप्लिसिट बनाने के लिए y को इन दी टर्म ऑफ x लिखना है। तो इधर देखो दोनों टर्म में से x कॉमन y कॉमन आ रहा है तो y को हमने कॉमन लिया। ये x है, क्या है? x है। तो हमने क्या किया, y को कॉमन लिया, x स्केयर प्लस x और A3 आ गया। तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं y और x स्केयर प्लस x, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने क्या किया है, y को इन द टर्म ऑफ x लिख लिया है। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? इंडिपेंडेंट, सॉरी ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया? एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। तो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर हम इधर से x को भी तो कॉमन ले सकते थे। हाँ, अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ तो ये चीज़ आती है इज इक्वल टू a⁻3। क्या x कॉमन लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा? चलो x इधर रहने दो, a⁻3 ओवर x y प्लस y, इससे कोई फ़ायदा हुआ हमें?
हमने तो वो काम करना है ना जिससे हमारा काम हो, तो इसलिए हमने y को कॉमन लिया था, x को कॉमन नहीं लेना। तो ये तो हमारा हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। आप लोगों को मैं ये दूंगा कि आप ये एग्जाम्पल ट्राई करें, क्या ये एग्जाम्पल आपकी एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाती है। अगर बनाती है तो दिखाएं किस तरह बनाती है, काइंडली इसे ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में ना लिख पाएँ, मसलन इंडिपेंडेंट को एक तरफ और डिपेंडेंट को दूसरी तरफ ना कर पाएँ, तो इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगी। एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्केयर प्लस 4x वाई स्केयर प्लस वाई क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने क्या करना है, एक x को एक तरफ करना है, y को दूसरी तरफ करना है। हम कोशिश करते हैं, कर पाते हैं। y वाली जिसमें y है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं। तो इधर 3 माइनस हो रहा था, प्लस हो रहा था, इधर माइनस हो गया दूसरी तरफ। इसी तरह ही एक्स क्यूब माइनस हो गया, इसी तरह ही 3 टाइम एक्स स्केयर माइनस हो गया। तो अभी हम इधर क्या कर सकते हैं, वाई स्केयर को कॉमन ले सकते हैं। चलें, वाई स्केयर को कॉमन लिया, 4x प्लस वाई, तो ये देखो वाई ही रह गया। तो वाई आ गया ना, तो ये वाई दूसरी तरफ जाके फिर इन टर्म ऑफ वाई हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर आप ऐसे करें, 4x के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देना तो वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही है, चलें हम ये भी करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। तो जब हमने इसको 4x से और इसका भी 4x से और इस सारे को 4x से डिवाइड किया, ये यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया, बट अभी वाई क्यूब के साथ ये आ गया। तो कोई भी किसी तरह भी आप x और y को जुदा नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल देख लें जिसमें आपके पास है एक्स स्केयर साइन वाई, क्या है, साइन वाई, और आपके पास है वाई टाइम कॉज एक्स इक्वल टू 7। चले, अभी इसमें आप देख सकते हैं, आप किसी तरह भी कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लीजिएगा, आप ट्राई करें। चलें मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाता हूँ ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। ये इधर आगे माइनस का हो गया। अभी ये देखो, अगर मैं साइन वाई को इधर लेके जाता हूँ, फिर इधर एक्स है, अगर एक्स स्केयर को लेके जाता हूँ तो इधर तो वाई में आ गई, बट इधर क्या होगा, एक्स भी होगा, तो इसलिए हम इनको आपस में जुदा नहीं कर सकते। तो आप लोग ये थर्ड एग्जाम्पल को ट्राई कीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। थर्ड है आपके पास साइन एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स। ये देखो एंगल में एक्स प्लस वाई एक साथ आ गया, तो इन एंगल को तो आप बाहर नहीं ना निकाल सकते, किसी तरह इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, तो ये तो सीधा सीधा इधर से ही आ रहा है कि ये इम्प्लीसिट है। मैंने क्लास में कुछ बच्चों को देखा, उन्होंने क्या किया, ये वाला एक्स और इस एक्स को कॉमन निकाल लिया, बाहर कॉमन निकाली है, बट ऐसा नहीं पॉसिबल, साइन के एंगल से कोई चीज़ निकल नहीं सकती इस तरह ना, कॉमन नहीं निकाल सकते आप किसी तरह भी, ये गलती ना कीजिएगा। तो सेकंड टाइम में अलजब्राइक फंक्शन और ट्रांसीडेंटल फंक्शन आते हैं, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अलजब्राइक फंक्शन कौन से होते हैं अलजब्रा में, मसलन अलजब्रा में अगर आप कांस्टेंट और एंड वेरिएबल एबल्स को यूज़ करके कोई भी इक्वेशन बना ले, कोई भी फंक्शन बना लें, इस तरह एक्स स्केयर प्लस 1
प्लस 1/x³ मसलन इस तरह कुछ भी बना लें, तो ये कौन सा फंक्शन होगा? अलजेब्राइक फंक्शन होगा, जिसमें आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट आएंगे। उस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं, क्या है वो? अलजेब्राइक फंक्शन। बट ट्रांसीडेंटल जो फंक्शन होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें साइन आ जाए, और क्या आ जाए? साइन इनवर्स आ जाए, क्या आ जाए? कोज आ जाए, या कोज इनवर्स आ जाए, क्या आ जाए? कोज इनवर्स, या टेन आ जाए, या टेन इनवर्स आ जाए। इसके अलावा आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, या लॉग फंक्शन आ जाए। कौन सा फंक्शन आ जाए? लॉग फंक्शन आ जाए। अभी आप लोगों को पता है कि ये ई क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। की वैल्यू फिक्स है, पाई की तरह। ओके। अभी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर एक्स है। जब कांस्टेंट की पावर एक्स होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो इधर आप एक कांस्टेंट को ही ले लें, उसके ऊपर एक्स लगा लें, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इसी तरह ही आप 2 की पावर एक्स लिख लें, 2 भी तो कांस्टेंट है ना, 5 लिख लें, ये सारे कौन से होंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन अगर किसी भी जगह पे आपको नज़र आ जाए, किसी भी फंक्शन में नज़र आ जाए, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। लेट्स सपोज मैंने ये लिखा है एक फंक्शन y इज इक्वल टू x³ प्लस साइन एक्स लिख दिया। तो साइन, इसको आपने फिर भूल जाना है, अलजबराई को भूल जाना है ये आया है कि नहीं आया। बट अगर आपके पास साइन, कॉस, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी, और एक्सपोनेंशियल की कोई भी फॉर्म, और लॉग की कोई भी फॉर्म आपके पास आ जाए, आप उसको क्या कहेंगे? कि ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी टाइप ऑफ फंक्शन की। 2 टाइप्स हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक टाइप, फर्स्ट टाइप में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन आते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन ये होते हैं जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट, वाई को सेपरेट कर पाएँ। और अनदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिख पाएँ। ये होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को सेपरेट ना कर पाए, उसको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। ये याद रखिएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन की ये नोटेशन होती है। एफ में एक्स कोमा वाई मतलब 2 एलिमेंट आना शुरू हो जाते हैं फंक्शन की फॉर्म में। जब लिखें इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट को जब लिखा था फंक्शन में वाई लैदा था, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। बट जब इम्प्लिसिट की फॉर्म आई तो आपको एफ में एक्स कोमा वाई आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज में ये आ सकती है कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन को, एक्सप्लिसिट फंक्शन को किस तरह डिनोट कर सकते हैं। सेम अलजब्राइक फंक्शन है। अलजब्राइक फंक्शन ये याद रखिएगा, अलजब्राइक फंक्शन भी क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने ये एग्जांपल लिखी, ये भी क्या थी? अलजब्राइक है। मतलब कि जितनी भी एग्जांपल लिखी हैं ये अलजब्राइक थी, ये भी अलजब्राइक थी। ओके, ये भी जो थर्ड मैंने काम दिया ये भी अलजब्राइक है। बट ये कौन सी है? ट्रांसीडेंटल है। तो ये देखो, ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी इम्प्लिसिट है। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन इम्प्लिसिट भी हो सकता है, एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, और अलजब्राइक फंक्शन भी इम्प्लिसिट भी हो सकता है, एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को इस प्रॉब्लम की समझ आई होगी, इस कॉन्सेप्ट का अच्छा सा आइडिया हो गया होगा अच्छे से। तो मैं यकीन करता हूँ अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट मिले आप लोगों की। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।